वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस्ट प्रॉब्लम्स डाले हैं, कुछ जी एडवांस के। आप अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इस प्रॉब्लम को मैं एक बार रीड करता हूँ। इसमें बोला है इन अ प्लेन देयर आर n लाइन्स, नो टू ऑफ विच आर पैरेलल एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वर्टिसेस। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर इमेजिनेशन। ठीक है, आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं लगेगा इसमें, या फिर आप जैसे रटते तो फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स या ये सब का जो फॉर्मूला रट लेते हो, ये वैसे नहीं लगेगा। देखो पीएनसी कभी भी रट के नहीं करने का, पीएनसी में हमेशा चाहिए दिमाग। ठीक है, तो देखो मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करता हूँ, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि इन अ प्लेन देयर आर n लाइन्स, नो टू ऑफ विच आर पैरेलल एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो लाइन ऐसे हैं, मतलब एक प्लेन है जिसमें बहुत सारी लाइन्स है n, अब उसमें ऐसा है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये कोई सीन नहीं हो सकता कि दो लाइन होंगे पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम अगर आप उन n लाइन्स में से, ठीक है, अगर आप उन n लाइन्स में से कोई भी दो लाइन उठाओगे ना, तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रही होगी। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये आया मेरे को कि वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब कोई भी दो लाइन अगर आप लोगे तो उनमें से आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसमें बोला है देयर आर नो, मतलब नो टू ऑफ विच आर पैरेलल। इसका मतलब यही हुआ कि आप कोई भी n लाइन्स में से कोई भी दो लाइन उठाओगे तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करके आपको एक पॉइंट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप n में से कोई दो लाइन उठाओगे NC2, मतलब उन दो लाइन का कॉम्बिनेशन आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करेगा। पहला मतलब तो मेरा ये निकलता है। ठीक है, ये हुआ। और बोला है एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्करेंट मतलब कि एक लाइन पे तीन पॉइंट नहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्करेंसी कंडीशन तभी आती है कि अगर एक लाइन पे तीन पॉइंट आ गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस इतना हुआ। अभी हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आप सोचो अगर कोई प्लेन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, अगर आप इनमें से, जैसे मान लो ये कोई x नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अगर आप इनमें से कोई भी तीन पॉइंट सेलेक्ट करोगे XC3, तो वो आपको एक ट्रायंगल देगा। ये सबको पता है कि XC3 विल गिव यू द नंबर ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो देखो इसको आप सेलेक्ट करोगे तो आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर किसी प्लेन में x पॉइंट्स दिए हो, उनमें से आप तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो आपको मिलेगा ट्रायंगल, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना मिलेगा आपको, XC3। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें तो लाइंस दिया हुआ है, पर हमने निकाल लिया है कि हमारे प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं। हमारे प्लेन में पॉइंट्स है NC2। ये हो गए हमारे प्लेन में पॉइंट्स। मैंने अभी बताया आपको कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि बोला है पैरेलल नहीं है, तो दो लाइन हम जब भी इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आवर प्लेन इज NC2। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, देखो हमें लाइंस दिया था, हमने लाइन से पॉइंट्स कैलकुलेट किया। तो अभी अगर मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं NC2 में से कोई तीन पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, यानी कि NC2 C3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, NC2 C3 किया। तो हमें जो पॉइंट्स दिया हुआ था, जिसमें जो NC2 पॉइंट्स दिया हुआ था, उसमें से मैं तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो हमें मिल गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। पर क्या हुआ, ये हुआ, इसमें एक गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें गड़बड़ है। वो गड़बड़ ऐसे है कि आप सोचो, अगर आप इधर ध्यान दो, आपने ये XC3 किया। अब जैसे मान लो कि अगर ये जो तीन पॉइंट हैं इसमें वो एक लाइन पे लाई करे, तो आपको एक, अगर आपने ये तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो दिस विल नॉट बी अ ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने ये तो लिख दिया, पर इसमें आपको वो भी मिल गया, मतलब कि आपको लाइंस भी मिल गए। जैसे मान लो जो ये NC2 पॉइंट्स है, उनमें उन NC2 पॉइंट में एक ऐसा लाइन होगा जिसमें तीन पॉइंट होंगे, और आपको वो तीन पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब जरा सवाल पे ध्यान दो। सवाल पे क्या बोला है कि नो थ्री आर कॉन्करेंट। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि ये केस हटाना पड़ेगा। अब आप सोचो ये केस हम कैसे हटाएं, तो इसका मतलब आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो वो माइनस हम कैसे करें, तो आप सोचो अगर कोई भी एक लाइन होगा तो क्या होगा कि किसी भी लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करेंगे, हम कैसे डिसाइड करें। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि in a line there are n line, in a plane there are n lines, no two of which are parallel। ठीक है, फिर से वही कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन हमको एक पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ये जो लाइन है ये बाकी n-1 लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब इस पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, n-1 पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन विल बी n-1।
तो आप क्या करो कि अगर इसमें जो केसेस है वो कैसे रहे होंगे, वो ऐसे रहे होंगे कि ये जो 3 पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, तो आपको बस इनको माइनस करना है। तो मैंने क्या किया कि ये 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि n-1c3। तो दिस विल गिव यू द केसेस जिसमें एक जो 3 लाइन है, जो 3 पॉइंट है वो कॉन्करेंट है, यानी कि एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं। पर ऐसा एक लाइन पे थोड़ी होगा, ऐसे और टोटल कितने लाइन पे होगा, ऐसे और टोटल n लाइन पे हो सकता है। तो इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस ये रहे वो केसेस जिसमें आपके जो पॉइंट्स है वो कॉन्करेंट है। तो बस आप इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा n×n-1c3। तो जो आपका आंसर है वो मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो योर आंसर इज n×c2c3 माइनस n इंटू ब्रैकेट में लिख लो आप इसको n-1c3। ये रहा आपका आंसर। तो देखो मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया कि क्या क्या कैसे कैसे लॉजिक है। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दो तो तरीका ये है कि अगर किसी प्लेन पे n पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो आप अगर किसी प्लेन में n लाइन्स लाई कर रहे हो तो अगर आप किसी 2 लाइन को सिलेक्ट करोगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अगर किसी प्लेन पे x पॉइंट्स लाई कर रहे हो, आपने कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट किया तो उससे आपको मिला एक ट्रायंगल। पर उस ट्रायंगल में एक लफड़ा ये हो गया कि आपको वो पॉइंट्स भी मिल गए जो कि कॉन्करेंट है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो भी कैलकुलेट हो गए हैं इसमें, तो हमें वो माइनस करना था। तो इधर हमने ऐसे माइनस किया ये सोच के कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, तो आप उनमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आपको वो केसेस देते जाएगा, वो कॉन्करेंट की केसेस देते जा रहा है। अब ऐसा एक लाइन पे नहीं होगा, ऐसा n लाइन्स पे होगा। तो बस आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि रिजेक्ट हो गए, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सो देखो अब इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, पहले मैं इसको रीड करता हूँ। लेट देयर बी 9 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज जॉइंड टू एवरी वन ऑफ द रिमेनिंग 8 पॉइंट्स। ठीक है, बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट्स आर सो पोजिशन्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइन्स मीट इन एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। द नंबर ऑफ सच इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर। अभी अगेन ये प्रॉब्लम कोई फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, आपको चाहिए दिमाग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसपे ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर एक पॉइंट जो है ना, हर एक पॉइंट जो है वो बाकी रिमेनिंग पॉइंट से एक लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग पॉइंट नंबर 2 है तो वो हर एक पॉइंट से एक लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं मेरे को समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि देखो फिर से पढ़ भी लेता हूँ कि दीज पॉइंट्स आर जॉइंट टू एवरी वन ऑफ द रिमेनिंग 8 पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट्स आर सो पोजिशन्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइन्स एट मोस्ट 2। अब देखो ये बोल रहा है कि एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइन्स मीट। इसका मतलब ये हो गया ना कि इस सर्कल के अंदर लाइन्स ऐसे नहीं होंगे कि 3 स्ट्रेट लाइन मीट कर जाए, ये नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही होगा, और अगर 2 होगा तभी अपने को एक पॉइंट मिलेगा। देखो ये एटमोस्ट 2 लिखना तो फिर भी एक सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि अगर अपने को पॉइंट मिलेगा ना अंदर सर्कल के, वो तो तभी मिलेगा जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक ही पॉसिबल केस है कि जितने नंबर जैसे भी पॉइंट्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे, मतलब 2 लाइन के इंटरसेक्शन से मिलेंगे, तीसरा लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हम सोच रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो बहुत लफड़ा है, अगर आप किसी मैनुअल तरीके से जाओगे तो अब मैं लगाता हूँ थोड़ा दिमाग। कैसे, आप सोचो कि अगर 2 लाइन ऐसे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके जो 4 कॉर्नर्स हैं वो 4 कॉर्नर्स एक क्वाड्रिलैटरल बन रहे हैं। तो अगर मैं इस सर्कल में से कोई 4 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एनी 4 पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ, वो मेरे को एक क्वाड्रिलैटरल देगा। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल देगा मेरे को। और अगर मैं सोचूं, जैसे मान लो कि मैंने ये एक सर्कल कंसिडर कर लिया कि मैंने इस सर्कल के 4 पॉइंट सेलेक्ट किए। ठीक है, इस 4 पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किए ये मेरे को एक कैसा भी एक क्वाड्रिलैटरल बना के देगा ही देगा। अब इस क्वाड्रिलैटरल के पास 2 डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल से आपको मिलेगा एक इंटरसेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और एक इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो कोई भी आप क्वाड्रिलैटरल ले लो, उसके पास 2 ही डायगोनल होगा और 2 डायगोनल से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो ये रहा आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर है। अब ऐसे आप कोई दूसरा 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो कि एक सर्कल मैंने ऐसा और ड्रॉ कर लिया, आप उसके कोई ऐसे 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो इसके भी 2 डायगोनल होंगे, उससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ऐसे क्वाड्रिलैटरल होंगे, ठीक, मान लो कि स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, है तो क्वाड्रिलैटरल ही, उन सबके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से आपको एक इंटीरियर का पॉइंट मिलेगा डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से। और डायगोनल्स में सिर्फ 2 ही लाइन लाई करेंगे, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9C4। मतलब ये
कि 9C4 विल गिव यू द नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स इनसाइड द सर्कल एंड ईच क्वाड्रिलैटरल विल गिव यू वन इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब हर एक क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सिर्फ 2 लाइन से होगा और वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 9C4 और ये रहा 126। देखो मैंने तो डायरेक्ट दिमाग लगा दिया कि मुझे पता था कि हाँ मैंने इसे सोचा है इसको और मैंने इसको किया है, पर अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको इस तरीके के अप्रोच के लिए रेडी रहना है। ठीक है, पीएनसी जितना कम फॉर्मूला यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा और बेटर होगा।